खुला मंडल के अध्यक्ष भाई चतर सिंह जी, बसवा मंडल अध्यक्ष भाई महिपाल जी, सोमेश जी, देवेंद्र जी, इंदिरा जी, कोलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष मिश्रा जी, भाई धर्म सिंह जी, मेरे सामने विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, देखो मैंने कोई एहसान नहीं किया। आपके गांव में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र से सीएससी बनी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने आपकी बात उस सदन में रखी जहां मैं आपकी पैरवी कर सकूं। और एक चीज ये ध्यान में रख लो कि देखो ऐसा है, लड़ाई भीड़ से नहीं जीती जाती, वकील से जीती जाती है। वकील अपने पॉइंट रखता है। और शायद पिछले 19 महीने में जब भी विधानसभा चली होगी तो शायद मैंने मेरी बात रखने में कोई कसर कोर छोड़ी नहीं हो। मुझे तो मौका अगर मिल गया तो मैंने तुरंत, चाहे 2 मिनट का मिला होगा तो, लेकिन मैंने 2 मिनट में अपनी बात, अपनी विधानसभा के गांव की बात या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई अगर मान लो क्रमोन्नत की बात आई हो या नए कोई चीज खोलने की बात आई हो तो मैंने अवश्य रखी होगी। अभी थोड़े दिन पहले जब माताजी का कार्यक्रम था भंडारे का, जब मुझे कहा साहब हमें तो 5 साल में 2 ही काम दे दो और तीसरा काम ही नहीं है। मैंने कि देखो काम तो चलते रहेंगे, आप तो अभी ये 2 काम बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ कई बार घोषणाएं हो चुकी, एक स्ट्रीट लाइट की, हाई मास्क लाइट, और एक रोड के लिए कि जब भी कोई आता है कि आश्वासन दे के चले जाते हैं। और इसकी तो हाई मास्क लाइट की तो घोषणा ही हो चुकी लेकिन लगी नहीं। मैंने आपको वादा किया था कि भाई बजट आते ही आपकी हाई मास्क लाइट भी दे दी जाएगी और रोड का भी, जब भी मिसिंग लिंक रोड बनेंगे। लेकिन वही मंच पे ही एक चीज और आई थी कि कहीं रास्ता सीट में नहीं है, कुछ थोड़ी सी जगह है और बाकी अतिक्रमण है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाई ये चीज के विवाद में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं आपसे फिर इस मंच से कह रहा हूं आज कि उसको आप अपने स्तर पर उसको समाधान करना है। और वो रोड वास्तव में अति आवश्यक है। जो गांव से इस रोड से उस रोड को जोड़ने का काम करेगी, शायद कितनी ही डाणियां गांव से जुड़ जाए। ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि भाई गांव का रोड है और बनाने नहीं दे रहे, अतिक्रमण है, उसमें पुलिस से चाहिए। अरे गांव अपना ही है, कोई दूसरा गांव थोड़ी है, अपने ही तो लोग हैं। और इसमें पुलिस की आवश्यकता क्यों? आप लोग भी तो उसको बैठकर निस्तारण कर सकते हो। पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप और हम बैठे और ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो पुलिस तक जाने का काम छोड़े। आप निश्चिंत रहें। आपने मुझे अभी स्कूल में प्रधान जी ने बताया कि बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन कागज की पूर्ति कर दी लेकिन टूटी नहीं। हो सकता है कोई कारण हो, क्योंकि आप चाहते हो उसको बनाना और कोई चाहता है उसको रुकवाना। और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, क्योंकि बांदीकुई के अंदर भी एक बहुत बड़ी समस्या थी पुलिया की। 90% लोग क्या, और भी 98% लोग बनाना चाहते हैं, 2% लोग नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन जो आवश्यक होगा आप निश्चिंत रहें, वो पुलिया भी बनेगी और नियम अनुसार जो भी आपके यहाँ स्कूल का काम है वो काम भी होगा। और शायद पिछली बार विधानसभा सत्र में मैंने आपके यहाँ सब्जेक्ट बढ़ाने का यानी कि निवेदन भी किया है सरकार से और अपनी बात भी रखी। और जब भी सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो आपके कोलाना को पीछे नहीं रखा जाएगा, आप निश्चित। अभी एक कुछ चीजें वो आई है, नया सीएससी चालू हो गया, लेकिन कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं जिन चीजों की हैं वो नहीं है यहाँ। एक तो फ्रिज की
देखो ऐसा है, ये बांदीकुई विधानसभा पूरे जिले में दान देने में सबसे आगे है। पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था ना, तो माननीय के सदस्य थे, मेरे साथी हैं चिड़ावा से और रिटायर्ड डीओ हैं, और जब बात आई कि मुख्यमंत्री जन सहयोग से इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, मेरा भी उनके 2 नंबर बाद मेरा नंबर था, तो मुझे पता था कि स्कूलों में अपन ने कम से कम 10-12 जगह काम करवाए, तो मुझे ये याद था कि अपन ने काम करवाए। तो मैंने तुरंत संस्था के जेईएन को फोन किया, मैंने कहा वो लिस्ट मुझे दे कि भाई साहब वो तो जिले की निकलेगी एक साथ में, जिले की नहीं दे पड़ता, अपने छाट लेंगे, जिले की मिल जाएगी तो और भी अच्छी बात है। तो 25 काम में से 13 काम बांदीकुई विधानसभा में जन सहयोग। और दान देना बुरी बात नहीं है, दान देना अच्छी बात। परिचित और बहुत ही संघर्षशील बांदीकुई के विकास पुरुष विधायक भागचंद टाटला जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही गांव कोलाना की सरपंच बहन सुनीता सैनी। इस कार्यक्रम में आप शोभा बढ़ा रहे सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें और नौजवान साथी। देखो आज का दिन इस ग्राम पंचायत कोलाना के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अब गांव कोलाना में कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई हमारे यहाँ सीएससी बन सकती है, मगर वो सपना आपने साकार किया। और ये पूरे क्षेत्र के लिए इसमें गांव कोलाना का ही नहीं है, ये देखो एचेड़ी, कर्णावर, फूलेड़ा, धपावन और काफी लंबा जो एरिया है वो पूरा गुल्लाना आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो बांदीकुई नहीं जाकर के सबसे पहले जो सुविधाएं उनको मिलेंगी वो कोलाना में मिलेंगी। नया आदमी बांदीकुई जाएगा क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर आदमी जा भी नहीं सकता, और आदमी 3 बार सोचता है फाटक लग गया तो मैं क्या करूंगा। मगर शायद सिकंदरा से लेकर के और अलवर के बीच में ऐसी जो जगह है वो शायद कोलाना ही है। अब आने वाले भविष्य में मेरा विधायक साहब से निवेदन है, अब सरकार ने लालसोट के अंदर एक हॉस्पिटल बनवाया है, वो जिला लेवल की फैसिलिटियां लेकर के वो हॉस्पिटल, इसका भी 2-4 दिन पहले ही लोकार्पण हुआ है उसका लालसोट के अंदर। मैं ये चाहता हूं और यहाँ की जनता भी ये चाहती है, देखो समय आएगा जाएगा, मगर जिस तरीके से आपको यहाँ की जनता ने जो मौका दिया है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो मौका दिया है, हम सब आशा करते हैं अब हमारे इस क्षेत्र के अंदर और गांव कोलाना के अंदर एक ऐसा ही हॉस्पिटल जिला लेवल का जो ये जगह है यहाँ बन करके और इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाए, ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश के सभी लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया हो सके। क्योंकि यहाँ साथ के अंदर क्या है, इस जो सीएससी जो हॉस्पिटल है इसके साथ ट्रोमा सेंटर है, तो ट्रोमा के साथ साथ आपको यहाँ के लोगों को अभी पता नहीं है, अब यहाँ डॉक्टर सर्जन भी रहेंगे, ऑर्थोपेडिक्स भी रहेंगे, और यहाँ का जो स्टाफ है लगभग आज के दिन कम से कम 5 या 6 डॉक्टर यहाँ वर्तमान में है, अब उनका पोस्टिंग है। तो आने वाले भविष्य के अंदर अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बनता है तो हमारे आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को, अलवर तक के क्षेत्र को यहाँ से फायदा होगा जो कहीं से नहीं हो सकता। लालसोट में जितनी भव्य इमारत और जो मैंने देखा है वहाँ कार्यक्रम, शायद उस एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। वो लोग 200 को भूल गए, वो लोग सब लालसोट कर रहे हैं समय में। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर विधायक साहब से हमारा निवेदन है, और जब भी आपका ऐसा मौका लगे तो आप इस हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करवा करके और एक जिला लेवल की फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल इस गांव कोलाना को, जैसे आज आपने ये सीएससी बनवाई, इसी तरीके से कोलाना गांव के और आसपास के सब लोग इंतजार में रहेंगे। जब आपका मौका लगेगा और आसान्वित भी रहेंगे तो आप इतना ही बड़ा एक हॉस्पिटल बनवा करके इस कोलाना के लिए 4 चांद लगाएंगे। अभी ग्राउंड से उठ करके और इतनी हद तक गए क्योंकि ये सफल आदतें जो है वो जीवन में आपने अपनाई है और आज भी रुकते ही नहीं है।
भगते ही रहते हैं। निश्चित रूप से शायद हमारे जैसे व्यक्ति तो ये सोचते थे, आज विचारधारा ये थी कि 10 बजे का प्रोग्राम है, इसका मतलब 11 बजे तक लोग इकट्ठे होंगे। ऐसी विचारधारा बन चुकी है राजनीति में। राजनीति में समय का पालन का ये सिस्टम है कि 10 बजे का टाइम दिया है तो लोग सोचते हैं 10:30 11 बजे जाके लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन यहाँ उल्टा है, जब से आप आए हैं तो अब हम ये सोचने लगे 10 बजे का दिया है मतलब 10 मिनट पहले, क्योंकि आदमी बिफोर पहुंचता है। ऐसे पहले एमएलए हैं जो कार्य से बिफोर पहुंचते हैं, गाड़ी बिफोर चलती है हमेशा। और अभी भी वहां 11 बजे का टाइम है, 5 बार शायद बोल दिया कि साहब जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि वहां भी 11 बजे पहुंचना है ना। ये जीवन की अच्छी सफल आदतें हैं। बहुत दिनों में जाके मिले, इतने कम उम्र के और इतने एनर्जेटिक। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आगे के लिए समय हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का यहाँ पधारे और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महिपाल जी, आपने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया और